हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है टाटा मोटर से रिलेटेड। टाटा मोटर की बात करें आज के दिन तो 1.25% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। दो पॉइंट्स कवर करेंगे टाटा मोटर से रिलेटेड। सबसे पहला जो पॉइंट है, जो कि हम कह सकते हैं उनके अलग अलग व्हीकल्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। टाटा का मैजिक वैन की बात करें तो समवेयर अराउंड 4 लाख से भी ज़्यादा की गाड़ियाँ उन्होंने यहाँ पे बेच दी है। ये एक डेटा हम लोगों को देखने को मिल चुका है। एंड उसी के साथ साथ टाटा मोटर ने क्या कर दिया है, जो न्यू मैजिक BI फ्यूल वेरिएंट की बात करें उसको भी फिलहाल तो लॉन्च यहाँ पे कर दिया है। ये कुछ अपडेट्स है जो कि आपको ज़रूर पता है यहाँ पे होने चाहिए। वैसे तो देखा गया तो टाटा मोटर तो अभी प्लान ही कर रहा है उनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस है, प्लस उसी के साथ साथ जो कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है उसको अलग करने से रिलेटेड। तो उसके लिए टाइम तो लगेगा, बट फिलहाल तो ये पॉइंट्स हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो टाटा मोटर का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर रहने वाला है भविष्य में टेस्ला। अभी तक इंडिया में नहीं आया है, दौरा ज़रूर कैंसिल होते हुए देखने को मिल चुका है एलॉन मस्क का, बट जैसे कि आपको पता ही है आने वाले समय में हम लोग को डेफिनेटली टेस्ला भी हमारे भारत देश में आते हुए देखने को मिल जाएगी। ये भी प्लान उन्होंने करके रखा हुआ है कि सस्ते दाम में गाड़ियाँ वो बेचेगी। इंडिया में 20 लाख से भी शायद से गाड़ियाँ वो बेच सकते करके ये सारे रिपोर्ट की खबरें हैं। कितना सच कितना झूठ तो वो तो बाद में ही पता चलेगा, बट फिलहाल तो ये दौरा हम लोग को रुकते हुए देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो टेस्ला के जो कॉस्ट है या फिर प्राइजेस है हम लोग को ग्लोबल लेवल पे अभी कट डाउन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जर्मनी की बात करें, चाइना की बात करें तो नियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.25 लाख तक उन्होंने अपनी गाड़ियों के दाम यहाँ पे क्या कर दिए, कट कर दिए। हम ऑब्वियसली हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात यहाँ पे कर रहे हैं। इसके पीछे का मेजर रीज़न तो कंपटीशन ही फिलहाल तो बताया यहाँ पे जा रहा है। अमेरिका में भी गाड़ियों के प्राइस हम लोग को कट होते हुए देखने को मिलते हैं, चाइना, जर्मनी। जितनी गाड़ियाँ सस्ती होंगी तो आप सभी लोगों को पता है इससे क्या हो जाता है, जितने भी कंपनीज होते हैं उनका रेवेन्यू के ऊपर हम लोग को असर पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ऑब्वियसली अगर आपको मार्केट कैप्चर करना है आपको कभी कभी यहाँ पे इस प्रकार के भी खेल खेलने यहाँ पे पड़ जाते हैं। हाँ, ऑब्वियसली इस चीज़ के चलते कंपनीज के बैलेंस शीट P&L के ऊपर हम लोग को नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ते हुए देखने को मिल जाता है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि अगर अभी टेस्ला तो हमारे भारत देश में नहीं है, बट अगर मान लीजिए अगर सिमिलर कॉस्ट में अगर वो गाड़ियाँ बेचते हैं और अगर वो प्राइस कम करना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली टाटा मोटर को भी प्राइस कम करके ही चीज़ों को यहाँ पे बेचना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बना रहे। वरना क्या हो जाएगा कि अगर आपको जहाँ पे सस्ती गाड़ी मिल जाती है वहाँ पे यूजुअली हम लोग को कस्टमर कई बार शिफ्ट भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ये भी पॉइंट्स हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे पेनी स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स से रिलेटेड मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया, पेनी स्टॉक्स आप बिंदास चाहो तो स्टडी कर सकते हो। सबसे बड़ी गलती क्या होती है पेनी स्टॉक में, ज़्यादा पैसा लगाना, या फिर आप कह सकते हो कि पेनी स्टॉक्स को ही पूरा पोर्टफोलियो बना लेना। कितने सारे लोगों के ऐसे पोर्टफोलियो होते हैं पूरा पेनी स्टॉक्स का बुफे सजा कर रखते हैं, तो ये अप्रोच गलत होता है। हाँ, आप चाहो तो इसको स्टडी पर्पस के लिए या फिर एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए, जैसे मैं बार बार आपको कहता हूँ, इन स्टॉक्स को हम लोग क्या एज अ कंसिडर करते हैं, स्क्रैप करके। ठीक है, आप स्क्रैप से जितना भी पैसा मिलता है उससे आप चाहो तो पेनी स्टॉक्स में अपने खुद के दम के हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जितना सही जाओगे लॉजिक के हिसाब से उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं तो पेनी स्टॉक्स को उस नज़रिए से यहाँ पे देखता हूँ। अभी तक मेरी जितनी भी जर्नी रही है पेनी स्टॉक्स में, मैं अभी भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। डूब गया पैसा तो डूब गया, कौन सा फ़र्क पड़ता है 500, 600, 1000, 2000 से। हाँ, बट अगर आप इसमें बहुत बड़ा पैसा लगा देते हो तो काफ़ी ज़्यादा फर्क आप लोगों को भविष्य में पड़ सकता है। एनीवेज, पेनी स्टॉक की बात करें, रिसेंटली एक वीडियो भी यहाँ पे मैंने कवर किया था, कौन सा, विकास लाइफ केयर से रिलेटेड। विकास लाइफ केयर की अगर हम बात करें तो प्रमोटर को भी आपको पता है शेयर्स हम लोग को कन्वर्ट होकर वारंट्स के थ्रू यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं, नॉन प्रमोटर्स को भी मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं। विकास लाइफ केयर की अगर हम लोग बात करें, अब ये 5 के ऊपर आज के दिन 3% भागते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, तो इसके पीछे एक रीज़न हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो वो रीज़न क्या है, तो कंपनी को लगभग 50 करोड़ का हम लोग को ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इतने छोटे कंपनी के लिए 50 करोड़ का ऑर्डर मिलना ये एक अच्छी बात है। किससे रिलेटेड ये ऑर्डर है, तो एग्रो प्रोडक्ट डिवीजन से रिलेटेड ये ऑर्डर हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल चुका है। डेफिनेटली इन कंपनीज में सबसे बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, 50 करोड़ का ऑर्डर मिला है बट वंस इन अ डिकेड ऐसा चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। मतलब कभी कभी मतलब मिल जाती है इस प्रकार के, कभी कभार मिलने वाले ऑर्डर्स, लगातार कोई कंसिस्टेंसी यहाँ पे होती नहीं है। मतलब बोलते हैं ना, गलती से कभी कभी बॉलर भी मतलब 1-2 छक्के लगा देता है, वैसा रहता है। बार बार तो वो खेलता है नहीं। अगर वैसा इतना अच्छा खेलता तो उसको प्रमोट करके हम लोग ऊपर खिला लेते, बट वो हम लोगों को चीज़ें होती हुई देखने को नहीं मिलती है। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अच्छा, पेनी स्टॉक की अगर बात करें, कल के दिन मैंने मतलब या पेनी स्टॉक से रिलेटेड मैंने अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले भी वीडियो यहाँ पे बनाया था, तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स भी यहाँ पे आ रहे थे, सर ये तो कंपनी ऐसी है वैसे है। देखिए सर जी, हम लोग यहाँ पे बात किसकी कर रही है, पेनी स्टॉक्स की बात करें तो पेनी स्टॉक्स में आपको यही मिलेगा,
आप यहाँ पे सस्ते सस्ते 5 रुपये का स्टॉक देखने जाओगे। मैंने उस वीडियो में भी ये बात कवर की है कि अगर काफ़ी लोग कह रहे थे सर रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब देखा गया तो कुछ है ही नहीं, माइनस में है करके। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो केवल 11% है यहाँ पे, प्रमोटर कुछ भी यहाँ पे है नहीं। तो ऑब्वियसली पेनी स्टॉक्स में यही चीज़ें रहती है, इसीलिए तो पेनी स्टॉक कहते हैं। अगर किसी कंपनी के प्रमोटर की अगर हम बात करें, नॉर्मली समझ लो 60% है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोगों को 20-25% देखने को मिल रहा है, डेट फ्री कंपनी है, तो भाई साहब वो पेनी स्टॉक क्यों रहेगा? ऑब्वियसली वो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहेगी, वो पेनी स्टॉक रहेगा ही नहीं, वो शेयर का प्राइस हम लोग को ऊपर देखने को मिलेगा। सो यही चीज़ होती है, आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे छोटे कंपनीज़ में जाओगे जहाँ पे बैलेंस शीट पीएनएल कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, तो यही चीज़ें रहती है। इसलिए तो मैंने आपको बताया कि ये लक वाले स्टॉक्स ही रहते हैं कि अगर कभी कभार लक चल गया तो ठीक है, पैसे छोटे मोटे यहाँ पे बन सकते हैं, बट इसको ज़िंदगी नहीं बनानी है। बिकॉज अगर आप गलती से भी इसमें बड़ा पैसा कमा लेते हो, मान लो अगर आपने कोई बड़ा अमाउंट डाला था, मैं सिर्फ स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, पेनी स्टॉक की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे अगर आपका पैसा कई गुना बढ़ भी गया तो फिर आप क्या करोगे? नेक्स्ट पेनी स्टॉक्स में ही पूरा रिसर्च करना स्टार्ट करोगे। और पेनी स्टॉक्स तभी चलते जब बाजार खुशहाली के साथ चलता है तब। अगर बाजार में कभी टर्मोइल आ गया, भूकंप आ गया, तो पेनी स्टॉक की हालत तो मतलब ना देखने के बराबर होती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो इस पॉइंट को भी हम लोगों ने ज़रूर नोट करके यहाँ पे रखना चाहिए। तो चलिए ठीक है, ऐसे ऐसे कभी ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो छोटा मोटा तेज़ी देखने को मिल जाता है। आज के दिन 3% की तेज़ी देखने को मिली। कंसिस्टेंसी अगर लेकर आ जाते हैं तो शायद से इस प्रकार की तेज़ी और मेंटेन रह सकती है, बट फिलहाल तो वो चीज़ें नज़र आती नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टॉक इरेडा की वापस चर्चा होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो ऑलरेडी नंबर्स को तो हम लोग कवर यहाँ पे कर चुके हैं। कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ हम लोग को अच्छा खासा देखने को मिल चुका है। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात करें, एनपीए भी 1% के नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट यहाँ पे चर्चा किस चीज़ के चलते होते हुए देखने को मिल रही है? तो वो है दोस्तों फिलिप कैपिटल। यस, फिलिप कैपिटल्स की अगर हम लोग बात करें, अलग अलग ब्रोकरेज रिसर्च फर्म्स हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो उन्होंने इरेडा से रिलेटेड जो टारगेट है 35% डाउन साइड यहाँ पे बता दिया, मतलब स्टॉक यहाँ पे गिरेगा करके, 35% नीचे आएगा करके। ये मेरा कहना नहीं है भाई, हम यहाँ पे कह सकते हैं फिलिप कैपिटल का ये कहना है। सो भाई साहब वो अगर ऐसा बोल रहे तो क्यों बोल रहे? ज़रूर देखने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, जानने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले फिलिप कैपिटल की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने सेल का कॉल यहाँ पे अपना क्या किया है, मेंटेन करके यहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसा वो यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, तो उसके पीछे की कुछ रीजंस है, जैसे कि लो क्रेडिट कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें, जो मीडियम टर्म में देखने को मिल रहा है उससे ज़्यादा मतलब बेनिफिट नहीं मिलेगा, लो कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। प्राइवेट प्लेयर्स से रिलेटेड भी ज़्यादा कंपटीशन हम लोग को देखने को मिल सकता है। ऐसे कुछ पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो और वो की क्या चीज़ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताया है कि अच्छे भी है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो उनका लोन ग्रोथ काफ़ी हम लोग को स्ट्रॉन्ग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट उनके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि अर्निंग ग्रोथ की बात करें तो वो उतनी स्ट्रांग देखने को नहीं मिलेगी। लोन तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे बांटेंगे, बट अर्निंग्स अच्छे देखने को यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिला है। मतलब इन शॉर्ट वो ये कह रहे हैं कि मार्जिन्स के ऊपर भविष्य में प्रेशर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये उनकी स्टडी उन्होंने सामने यहाँ पे रखी हुई है। तो ये उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है, और वो यहाँ पे मानते हैं कि कंपनी आने वाले समय में खास करके फिनेंशियल 25-26 की अगर हम लोग बात करें, इतना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं दिखा पाएगी। तो बार बार वो अपने रिपोर्ट में यही चीज़ें दर्शा रहे कि लोन ग्रोथ नो डाउट अच्छी रहेगी, बट बाकी की चीज़ें की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, रिटर्न्स रेशो की बात करें, तो वो हम लोगों को इतना कुछ खास देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो इसी चीज़ के चलते उन्होंने कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ किया है कि आने वाले समय में लॉन्ग रेंज की अगर बात करें तो इरेडा कुछ खास नहीं कर पाएगा। ऑलरेडी जितना अच्छा होना था वो इरेडा में हो चुका है, ऐसा फिलिप कैपिटल का यहाँ पे मानना है। एंड भविष्य में इनफैक्ट 35% का करेक्शन भी, डाउन साइड भी वो फिलहाल तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके रिपोर्ट के मुताबिक। सो देख लेते हैं ऐसा होता है भी, यानी पहले की अगर हम लोग ओल्ड की भी अगर हम लोग बात करें तो आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, पहले उन्होंने 80 तक की बात यहाँ पे की थी, ठीक है, बट बाद में उन्होंने इस चीज़ को अभी रिवाइज करके 110 यहाँ पे कर दिया है। मतलब अभी भी वो कह रहे हैं कि बेचकर ही चलना चाहिए, इवन दो 170 है ना, तो अभी 110 तक यहाँ पे आएगा करके। तो ये फिलहाल तो पॉइंट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए। अभी देख लेते हैं, ये तो वक्त वक्त की बात है, कौन कितना सही जाता है झूठ जाता है वो तो यहाँ पे पता चल जाएगा। हर किसी की अपनी अपनी स्टडी रहती है। सो आप भी अपनी राय जरूर चाहो तो इस स्टडी के चलते कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। सो ठीक है, जो ये न्यूज़ थी वो तो यहाँ पे मैंने कवर कर ली। हाँ, इससे रिलेटेड एक और सवाल कमेंट्स में, मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पे आती है उसको कवर करना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो हाँ, ये एक अपडेट हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल चुका है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो 1.88% की होल्डिंग थी, उन्होंने 1.36 मतलब अपना कुछ माल बेचा है। डीआईएस की बात करें 4.37% की जो होल्डिंग थी, उन्होंने बहुत हेवी माल यहाँ पे बेचा है डीआईएस की बात करें तो। एंड प्रमोटर तो भाई 75 के 75 रहे, तो अल्टीमेटली ये माल किसको बेचा है?
पब्लिक को यहाँ पे बेचा है 18.75 से पब्लिक 22.70 हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो क्या इससे डरना चाहिए? देखिए डरना कब होता है, जैसे मैंने कहा कि प्रमोटर ये तीनों अगर बेचे तो इस चीज़ के चलते डरना चाहिए होता है, मतलब कंपनी में उस प्रकार की अगर कोई गड़बड़ी हो तो। बाकी अगर देखा गया तो भाई इंस्टीट्यूशंस तो आप लोगों को बार बार यहाँ पे प्लस माइनस होते हुए देखने को मिलेगा। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जहाँ पे एफआईज हमेशा लाइफ टाइम खरीदते रहेंगे एंड डीआईएस भी लाइफ टाइम खरीदते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उनका अपना अपना टाइमिंग होता है, जब उनको लगता है वो खरीदते हैं, फिर चाहे वो यहाँ पे बेच देते हैं। इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर रहे। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।